पॉलिनोमियल्स जिसका रिवीजन था। अब आपका रिवीजन करना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होती है ये देखिएगा। आपने पढ़ी होगी लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, ऐसी इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल्स की डिग्री 1 होती है, यानी ऐसी इक्वेशन विच आर द मैक्सिमम डिग्री इज 1, यानी ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या होती है 1 होती है, यानी वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर क्या होती है 1 होती है। बट अब आप लोग को पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें क्या होगा, टू वेरिएबल्स की बात आई तो कोई भी इक्वेशन ऐसी होगी जिसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 होंगे और उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी 1 होगी। जैसे हमने एक इक्वेशन लिख दी 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, तो आप लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है, एक वेरिएबल्स x है, एक वेरिएबल्स y है और दोनों की मैक्सिमम डिग्री क्या है 2 है। तो ये लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स हो गए, जिसमें लिख दिया 7x इक्वल टू 8y प्लस 6, तो ये भी क्या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। नेक्स्ट हो गया 3x प्लस 8 इक्वल टू 0 प्लस y, तो ये भी क्या हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो गया। अब बात आती है इसके जो जनरल फॉर्म होता है, जो इसका जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, वेयर x y आर वेरिएबल्स एंड ए बी सी आर कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर्स हो सकते हैं 1 2 3 4 एक्सेट्रा, नहीं ए बी सी की जगह हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। एक्स वाई आपके वेरिएबल्स होंगे, तो जनरल फॉर्म क्या बने लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स की ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की जनरल फॉर्म क्या बनेगी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको बताया लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स क्या होती है, ऐसी इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 हो बट डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या हो 1 हो, उसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें सम्स किस तरीके के आते हैं, तो चलते हैं आगे। इसमें हम सम्स बताते हैं आप लोग को कि लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स में किस तरह के सम्स पूछे जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दिया x प्लस 4y इक्वल टू 0, x प्लस 2y इक्वल टू 6। देखिए दो इक्वेशंस आपको मैंने दिए, कहा गया इनके कोई भी 5 सॉल्यूशंस लिखिए। आपसे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मांगेगा, कितने सॉल्यूशन आपको लिखने से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे x प्लस 4y इक्वल टू 0, तो कोई भी प्रॉब्लम में 5 सॉल्यूशन पूछे हैं तो आप किसी भी एक वेरिएबल्स को लेके उसके डिफर वैल्यू रख के आप दूसरे वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस 4y, x इक्वल टू माइनस 4y। क्यों 4y को रिप्लेस करेंगे 0 माइनस 4y, 4y हो जाएगा पुट y इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन या गिवन इक्वेशन। हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, क्या लेट करेंगे 1। तो अब रख दीजिएगा x इक्वल टू माइनस 4 इंटू माइनस 2, क्या आ जाएगा प्लस का 8। अब आप लोग रखेंगे पुट y इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो y इक्वल टू माइनस 4 इंटू माइनस 1 कितना आ जाएगा 4। ठीक है, सॉरी y इक्वल टू माइनस 1 रखेंगे तो x इक्वल टू चल रहा है। देखिए आपने जब माइनस 2 रखा माइनस 4 इंटू माइनस 2 8 आ गया, फिर आपने माइनस 1 रखा माइनस 4 इंटू माइनस 1 आपका 4 आ गया। अब आप लोग इसी तरह से पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, x इक्वल टू माइनस 4 इंटू 0, तो आपका क्या आ गया 0 आ गया। जब आपने 0 पुट किया 0, अब पुट करेंगे पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 4 इंटू 1 मीन्स माइनस का 4, कितना आ गया माइनस का 4। अब आप लोग पुट करेंगे y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो आपका आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 4 इंटू माइनस 2, क्या आ गया माइनस का 8। माइनस 4 इंटू माइनस 2 क्या आ गया माइनस का 8। तो इस तरीके से आपने कितने सोल्यूशन पा लिए x और y के 5। जब आपने y रखा माइनस 2 तो x आपका क्या है 8, तो पहला सोल्यूशन क्या आ गया 8 और माइनस 2। जब आपने माइनस 1 रखा तो y आपका क्या आ रहा था x 4 आ रहा था। जब आपने y 0 रखा तो x भी क्या आ रहा है 0। जब आपने y 1 रखा तो x माइनस 4 आ रहा है और 2 रखने पे क्या आ रहा है माइनस का 8 आ रहा है।
इस तरीके से आप लोगों ने क्या किया, पहले ट्रांसफर करके x की वैल्यू y के टर्म में रखी, फिर हमने y की यहाँ पे डिफर वैल्यू रखी, हमने x की डिफर y वैल्यू फाइंड आउट करी। इस तरीके से हमें गिवन इक्वेशन की अदर वैल्यूज हमें फाइंड आउट हुई। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे ये हम आपको समझाते हैं। उससे पहले हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, रफ करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है x + 2y = 6, x + 2y = 6। तो आप लोग लिख सकते हैं इसको x = 6 - 2y। इसको हम जैसे करेंगे इक्वेशन फर्स्ट, हमने क्या किया, y को हमने ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पे भी अब डिफर वैल्यू रखेंगे। क्या रखेंगे, पुट y = -1 इन इक्वेशन फर्स्ट, रख देंगे x = 6 - 2 × -1। क्या आ जाएगा आपका 6 + 2, कितनी आ गई इसकी वैल्यू 8। पुट y = -2 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में हमने क्या किया, y = -2 रख दिया। तो x = 6 - 2 - 2, तो x कितना आ जाएगा, 6 + 4 मीन्स x की वैल्यू कितनी आपने फाइंड कर ली, 10 कर ली। अब और आगे बढ़ते हैं, पुट y = 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में हमने क्या किया, y = 0 पुट कर दिया। जो y = 0 पुट कर देंगे 6 - 2 × 0, तो x = 6 - 0, x क्या आ गया, 6 आ गया। अब आगे बढ़ते पुट करेंगे y = 1, पुट y = 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, x = 6 - 2 × 1, x = 6 - 2, x कितना आ जाएगा, 4, x कितना आ गया, 4। अब ऐसे हम पुट करेंगे y = 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट हमने y = क्या पुट कर दिया, 2। देखिए 6 - 2 × 2, 6 - 4, कितना आपने फाइंड कर लिया, 2 फाइंड कर लिया। कितना फाइंड कर लिया, 2। इस तरीके से आपको 5 सॉल्यूशंस मिले। कौन कौन से, जब आपका x 8 है तो y -1 था, जब आपका x 10 है तो y -2 था, जब x का x है y 0 था, जब x 4 है तो y 1 है, जब x 2 है तो y भी क्या 2 है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, अदर वैल्यू पे आपने x और y की वैल्यू निकाल ली। जितने भी सॉल्यूशंस कहेगा, यहाँ 5 सॉल्यूशन पे 5 वैल्यू रख के आपसे 6 पूछे, 7 पूछे, 2 सॉल्यूशन पूछे, तो आप x और y वेरिएबल्स की अलग-अलग वैल्यू रख के दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं इसका अदर टाइप का क्वेश्चन देखें, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब जैसे ये क्वेश्चन दिए हैं, कहा गया इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए और हम ABC की वैल्यू बताएं। देखिए कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है 2x 6y - 8, इसको सबको इधर ले आएंगे, ये 6y इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा 8 प्लस का हो जाएगा 0। तो क्या होगा, 2x - 6y + 8 = 0। इसकी कंपेयरिंग कर देंगे, तुलना कर देंगे, कंपेयरिंग विथ ax + by + c = 0। जब इसकी कंपेयरिंग करेंगे तो देखिए a के प्लेस पे 2 है, b के प्लेस पे माइनस है और c की जगह पे क्या 8, d की जगह -6 का लिख लिया। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है x = 2y - 0.5, तो x - 2y + 0.45, ये इधर लाएंगे -2y 0। अब तो जब कंपेयर करेंगे a x के कोएफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा, मतलब 1 है, b y का कोएफिशिएंट गुणांक -2 और c कांस्टेंट टर्म है जो कि क्या 0.45 है। इस तरीके से आप लोगों ने क्या किया, a b और c की वैल्यू निकाल ली। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से पहले आप जनरल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कीजिए, फिर a b c की वैल्यू। जैसे अब अगला क्वेश्चन है x + 30 = 0। देखिए यहाँ y टर्म नहीं है, तो आप इसको लिखते हैं x + 0y + 30 = 0, x + 0y + 30 = 0। जब आप इसकी कंपेयरिंग करेंगे तो a आपका 1 आएगा, b 0 हो जाएगा और c कितना हो जाएगा आपका 30। a 1 हो गया, b आपका क्या होगा, y का कोएफिशिएंट क्या हो गया 0 और c 30।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। y माइनस 2 इक्वल टू 0, y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे x का टर्म नहीं है तो x को आप ले सकते हैं 0 इंटू x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। कंपेयरिंग करेंगे, a आपका क्या आ गया 0, b आपका 1 हो जाएगा और c आपका क्या हो जाएगा -2। इस तरीके से आपने क्या किया, a b और c को निकाल लिया। यानी कोई भी क्वेश्चन दे दे तो आप पहले उसकी जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करके आप उसके कोफिशिएंट कांस्टेंट वैल्यू a b c को आप निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही आपके लिए काफी है। आप इससे रिलेटेड सम्स लगाइएगा, जो प्रॉब्लम पूछेगा। बाकी अगला रिवीजन वीडियो शिफ्ट का हम आपको नेक्स्ट डे दे देंगे। ओके, थैंक यू।